the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Botany Zone. Myself Tahreem Bhatti. Today we will discuss about grey crescent. Grey crescent is a crescent like grey colored area जो develop होता है on the surface of egg ऑपोजिट टू स्पर्मेंट्री. ये स्पर्मेंट्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है. इसका जो मटेरियल है वो फंक्शन करता है एज एन ऑर्गेनाइजर. ग्रे क्रीसेंट जो होता है फ्यूचर में होने वाली डोर्सल साइड, एम्ब्रियो की जो डोर्सल साइड होती है उसको मार्क करता है कि ये हमें बताता है कि इसकी डोर्सल साइड कौन सी होगी. जो ग्रे क्रीसेंट होता है ये शरीमैन्स ऑर्गेनाइजर में चेंज हो जाता है. और जो शरीमैन ऑर्गेनाइजर है वो एक ऐसा सिग्नलिंग सेंटर होता है जो टारगेट करता है अदर टिश्यूज़ को, यानी कि अदर टिश्यूज़ को ड्रग डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल होता है और उन्हें वो गाइड करता है कि उन्होंने किस तरह अपनी ड्रग डेवलपमेंट करनी है. ट्रांसप्लांटेशन जो होती है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर होता है जो न्यूएट एम्ब्रियो में होता है और ये रिजल्ट करता है दो एम्ब्रियो में, ठीक है, दो न्यूएट एम्ब्रियो में जो बेली से जॉइंटेड होते हैं. ग्रे क्रीसेंट टेंड्स, ये मतलब टेंड करता है टू फॉर्म एन साइड ऑपोजिट टू स्पर्मेंट्री. जो स्पर्मेंट्री है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे फॉर्म होने की, और ये मार्क करता है एम्ब्रियो की डोर्सल साइड को. ग्रे क्रीसेंट ये एक रिप्रेजेंट करता है एक जोन को जहाँ पे अनपिगमेंटेड वेजिटल कोर्टेक्स ओवर, जहाँ पे जो अनपिगमेंटेड वेजिटल कोर्टेक्स होती है वो लाई करती है पिगमेंटल एनिमल साइटोप्लाज्म के ऊपर. ये एक स्ट्रक्चर है जो ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है एग के अंदर, और ये स्पर्मेंट्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे. ये बेंच होता है ग्रोथ फैक्टर्स का जो बेसिकली रेगुलेट करते हैं पार्ट ऑफ सेल, यानी कि वो एक सेल के पार्ट को रेगुलेट करते हैं जो बाद में बॉडी का पार्ट बन जाता है. गैस्ट्रुलेशन जो होती है ये फ्रॉग एम्ब्रियो में होती है. ये इनिशिएटेड होती है फ्यूचर में डोर्सल साइड होने एम्ब्रियो की होने वाली डोर्सल साइड का पर, और ये इक्वेटर के बिलो होती है ग्रे क्रीसेंट के रीजन के अंदर. यहाँ पे जो सेल होते हैं वो इन्वेजिनेट होते हैं स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर बनाने के लिए. जो ग्रे क्रीसेंट होता है ये साइट होती है फ्यूचर ऑर्गेनाइजर्स की जो रन करती है अलोंग द एंटी पोस्टीरियर एक्सिस. अगर कॉर्टिकल रोटेशन जो होती है वो डिसरप्टेड होती है देन फिर ये जो ऑर्गेनाइजर होगा ये कभी फॉर्म नहीं होगा, यानी कि ये बनेगा ही नहीं, और जो एम्ब्रियो होगा वो एक मास बना देगा, और मास होगा वेंट्रल टिश्यूज़ का. थर्ड है इसमें फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमारी जो स्टडीज़ हैं वहाँ से हमें पता चलता है ये वेरिएंट होता है, ठीक है. वाइट पीपल में 50 साल की उम्र में या उससे थोड़े जो ओल्डर होते हैं उनमें. ग्रे क्रीसेंट ये जो होता है मोर कॉमन होता है वुमेन में, ये औरतों में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत, और ये हाइप्रोपिक आइज़ होती हैं इसमें, मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं कि उनकी हाइप्रोपिक आइज़ होती हैं, लार्जर ऑप्टिक डिस्क होती हैं और उनके कप्स बड़े होते हैं, और परिवेलियंस जो होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है प्रेजेंस ऑफ पेरिपेलरी एट्रोफी, कि उन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है. जो ग्रे क्रीसेंट होती है ये साइट होती है ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइजर की. ये फ्यूचर ऑर्गेनाइजर की एक साइट होती है जो रन करती है अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग लाई करती है. और अगर कॉर्टिकल रोटेशन डिसरप्ट कर देते हैं हम लोग तो ये जो ऑर्गेनाइजर होगा वो फॉर्म ही नहीं होगा, और जो एम्ब्रियो होगा वो एक मास बन जाएगा वर्टिकल टिश्यूज़ का, जो बेली पीस होता है उसका. ग्रे क्रीसेंट ये जो होता है ये ग्रे कलर्ड होता है. ये डिवेल्प होता है एम्फीबियन एग के अंदर और स्पर्म की इंट्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे. इसका जो सरफेस होता है वो फीचर करता है डेवलपिंग एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, और ये जो होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है स्पर्म एंट्री के साथ एग के साथ, कि यानी कि वो दोनों कंबाइन होते हैं स्पर्म और एग, और फिर उसके साथ ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये इंटर हो जाते हैं. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share.